अफ्रीका रीजनल फाइनल्स में जैसे कि हमने कल देखा कि नामीबिया ने किस तरह से जिम्बाब्वे को यहाँ पर मात दी है और क्वालिफायर की शुरुआत जो है वो धमाकेदार जीत सकती है। एक वन साइडेड विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिली। ऐसा नहीं कि बहुत लड़ लड़ा के एट द एंड लास्ट में पहुंचे हो, बिल्कुल नहीं, बहुत क्लिनिकल जीत यहाँ पर नामीबिया की रही है। और ऐसा सरप्राइजिंग भी नहीं था। जो लगातार एस्ट्रोनॉट को फॉलो करते हैं या लगातार उनके मैचेस देखते हैं वो ये जानते हैं कि ऐसा कोई सरप्राइजिंग भी नहीं था कि अरे कितना बड़ा अपसेट हो गया, नामीबिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। ऐसा नहीं है। नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे काफी टी20 मैचेस खेल चुके हैं रिसेंटली। दो सालों में दो सीरीज हुई है, एक जिम्बाब्वे में जाकर एक नामीबिया में आकर जिम्बाब्वे ने खेली है। दोनों में नामीबिया ने जीत दर्ज की थी, तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि लगातार जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 आई में नामीबिया हमें डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी से रिलेटेड ये जो वीडियो है ये हमारा रहने वाला है, पहलू है। अगर हम देखें यहाँ पर अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो नेपाल और ओमान ने जो है टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है एशिया से। वही अगर हम देखें कनाडा ने क्वालिफाई किया है अमेरिका से, यूएस से ऑलरेडी एज अ होस्ट क्वालिफाई करती नजर आ रही है। यहाँ से एक नामीबिया में नजर आएगी और शायद जिम्बाब्वे यहाँ से जाती नजर आएगी। तो एशिया में नामीबिया बात कर लें, ईएपी से पीएनजी वहां से गई है। तो ये जो टीम्स जो गई है ये ऐसा इनमें से कोई ऐसी टीम नहीं है कनाडा के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जो पहली बार खेलने जा रही है। बिल्कुल यूएसए भी पहली बार खेलने जा रही है। इन दोनों टीम्स को अगर एक्सक्लूड करें, चलिए पहली बार जा रहे हैं। जो बाकी टीम्स हैं खास करके नेपाल, ओमान और अगर हम देखें नामीबिया और उधर से देखें पीएनजी, उधर से स्कॉटलैंड को देखें अगर हम, ये सब काफी बार लगातार खेलने जा रहे हैं। नेपाल जो है अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। ओमान शायद तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा है। तो वहां पर है। तो एक चीज यहाँ पर जरूर है कि अगर आप देखेंगे कि जो इन सब टूर्नामेंट्स की, जो नेपाल का जो टी20 वर्ल्ड कप है, ओमान का टी20 वर्ल्ड कप है, इन सब की तैयारी के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे बेटर इनका जो रहेगा वो रहेगा कि ये जो लो रैंक की फुल मेंबर्स हैं उनको टारगेट करें और उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले। अब देखिए ओमान ने जो है टी20 वर्ल्ड कप 2016 का खेला था, उसके बाद वो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप खेला, लेकिन हमें परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। टीम गई सिर्फ पार्टिसिपेट कर आ गई। पीएनजी के खिलाफ शायद वो 10 विकेट से जीते थे, इतना मुझे याद है। जितेंद्र सिंह ने और आकिब इलियास ने मैच खत्म कर दिया था। उसके बाद खत्म। उसके बाद शायद बांग्लादेश और स्कॉटलैंड दोनों से वो हार गए थे और टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए। तो यही है कि जब आप एक अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो चलिए समझ में भी आता है, वहाँ पर आप एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत नया है। लेकिन आप दूसरा खेलने जा रहे हैं, तीसरा खेलने जा रहे हैं और उसमें भी सिर्फ पार्टिसिपेट कर आ जाना, कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस ना दे पाना, ये एक बहुत बड़ा चिंता का जो टॉपिक है वो रहा सलमान के लिए। और यही यहाँ पर हम नेपाल के लिए भी कहना चाहेंगे, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो मिला है दूसरा टी20 वर्ल्ड कप टीम खेलने के लिए जाएंगे, उससे पहले तैयारी में डेफिनेटली इन फुल मेंबर्स को टारगेट किया जाना चाहिए। और उसके पीछे एक रीजंस भी है, वो रीजन विद स्टैट्स एंड आप जरूर समझें। नहीं जरूर देखिए, अगर आप देखें जिस तरीके से ये टीमें खेल रही हैं, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, वेस्ट इंडीज भी है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप टी20 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके साथ बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें, एक यूएई ने कोशिश की है कि बिल्कुल रेगुलर इन लोगों के साथ वो खेल रहा है, जिससे कि उनका गेम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर जरूर होगा। अब वो क्योंकि वो एक फेज से गुजर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि यूएई एक कंप्लीट अलग फेज से गुजरा। उनके सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं और वो एक नए फेज से गुजरा जहां पर उनके यंग प्लेयर्स को यहां पर डाला जा रहा है। डेफिनेटली यंग प्लेयर्स तो नेपाल टीम में भी हैं और नेपाल टीम में, लेकिन उन्होंने भी किस तरह से परफॉर्मेंस दी है ये भी देखने वाली बात जरूर है। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस बोर्ड तो कर रहा है, आपने सही कहा, बिल्कुल यहाँ बोर्ड काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्लानिंग तो इसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि हमें थोड़ा सा क्राइटेरिया कंप्लीट करते हुए चले, थोड़े से टिक मारते हुए चले तो बेहतर होगा। क्योंकि अभी अब देखिए, जितना ज़्यादा एसोसिएट्स के लिए यही है, जितना ज़्यादा वो आईसीसी के क्राइटेरिया को मार्क करते हुए चलेंगे उतना बेहतर है। और ये सबसे बेस्ट टाइम है। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये तीनों टीमें अपने बहुत ज़्यादा रफ फेज से गुजर रही हैं। लेकिन क्या पता हमें आने वाले 2-3 सालों में कोई ज़बरदस्त तरीके से उठता हुआ दिखे, फिर हराना ही मुश्किल हो जाए। बिल्कुल होता है, कुछ भी हो सकता है। वेस्ट इंडीज़ को देखिए क्या थी और आज कहाँ पहुँच गई है। अनफॉर्चुनेटली आज हालात आ गए हैं। लेकिन एसोसिएट्स के लिए ये एकदम गोल्डन चांस है कि हाँ भाई, हम दोनों हाथों से इन्हें ग्रैब करेंगे। हम ये बोर्ड मैनेजमेंट्स को सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप में भी हम पहुंच चुके हैं, इतना बड़ा स्टेज है, तो क्यों ना उसके लिए हम नेक्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करें बहुत जोरों पर। किन के खिलाफ? फुल मेंबर्स के खिलाफ, वो भी इन टीमों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ आप बहुत बेहतर कर सकते हो और एक क्राइटेरिया भी मार्क हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त। साथ ही साथ फुल मेंबर्स को हरा कर और या हार कर काफ़ी कुछ पता चलेगा कि भाई आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि आप अपने से टफ टीम से हारेंगे तो बहुत बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है कि चलिए हाँ हार गए, रोना पीटना हो गया, ऐसा नहीं है। करेक्शन होंगी चीज़ें जब आप अपने से टफ टीम से हारेंगे
तब बिल्कुल यहाँ पर वही वाली बात हो गई कि एक तीर से दो शिकार की जो हम बात करते हैं वो यहाँ पर हो जाती है। सबसे पहली बात, आप फुल मेंबर से खेल लेंगे और उनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में हरा के एक आध क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, तो क्राइटेरिया की लंबी चौड़ी लिस्ट में वो भी आता है। उसके साथ साथ आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप में, जो कि जून में होना है। हम इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं, खास करके हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे आपको बताया नेपाल की बात कर रहे हैं, ओमान की यहाँ बात कर रहे हैं, उसके बाद स्कॉटलैंड की भी, क्योंकि आप देखिए ओमान ने कुछ खासा प्रिपरेशन नहीं की, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा 2021 T20 वर्ल्ड कप में, वो सिर्फ गए और पार्टिसिपेट कर आ गए। लेकिन अभी जो एशिया रीजनल फाइनल्स हुए वहां पर उन्होंने उससे पहले जमकर प्रिपरेशन की, अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर 5 मैचेस खेले, प्रिपरेशन की। उससे पहले वो गल्फ इंडिया चैंपियनशिप खेले, मैचेस वो खेल रहे थे। उसका रिजल्ट आपके सामने है कि उन्होंने नेपाल को, जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है अपनी होम में, उनको कहीं ना कहीं बैक टू बैक 2 मैचेस में मात दी। उसका फायदा उन्हें यहाँ पर जरूर मिला। लेकिन यही चीज अब कंटिन्यू, यही चीज स्कॉटलैंड मात खा गया था 2022 T20 वर्ल्ड कप में, जब टीम गई और सिर्फ पहला मैच वेस्ट इंडीज को हराने के बावजूद भी टीम बाहर हो गई। उसके बाद स्कॉटलैंड के 3-4 प्लेयर्स इंक्लूडिंग मार्क वार्ट ने खुलेआम सामने आकर ये कही कि हमें मैचेस ही नहीं मिल रहे हैं, हमें प्रिपरेशन के लिए मैचेस ही नहीं दिए गए, तो आखिर हम इस चीज को क्रॉस ओवर किस तरह से कर पाते हैं। और देखिए उन्हें वेस्ट इंडीज में जब इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले जब वो वेस्ट इंडीज गए, उन्हें मैचेस मिले तो उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, हराया फुल मेंबर्स, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। यहाँ पर हम देखें 3 फुल मेंबर्स को उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराया। वो अनफॉर्चुनेटली वहां श्रीलंका थी, तो ये तो होना ही था, क्योंकि श्रीलंका डेफिनेटली स्पिन के खिलाफ तो इंग्लिश टीमें आज भी स्ट्रगल करती हुई नजर आती है और आगे भी करेंगे। जैसे हमारे एशियंस में पेसर्स के खिलाफ जब हम बाहर से सेना कंट्रीज बात वहां स्ट्रगल करते हैं, तो वो एक दिक्कत। लेकिन श्रीलंका ऐसी टीम ऑलरेडी वहां पर थी, अगर वो नहीं होते, स्पॉट्स या फिर 2-3 होते, तो डेफिनेटली स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेलता हुआ हमें नजर आता। तो जब प्रिपरेशन मिली तो स्कॉटलैंड ने बेहतर किया। 2022 से पहले प्रिपरेशन नहीं मिली तो T20 वर्ल्ड कप में टीम अच्छा नहीं कर पाई, और मार्क वार्ट जैसे प्लेयर ने खुद बाहर आकर कहा कि हमें प्रिपरेशन के मैचेस ही नहीं मिले, अच्छे टफ मैचेस, तो आखिर ये रिजल्ट्स हम कहां से ला पाते। ये एक चीज है। यहीं पर नेपाल की हम बात करना चाहेंगे। अभी जैसे कि मान के चलिए जनवरी से मेरे ख्याल से फरवरी से शायद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग का नेक्स्ट सीजन शुरू हो रहा है, जहां मैचेस वहां पर सीरीज शुरू हो रही है। लेकिन आपको साथ साथ में T20 वर्ल्ड कप का भी देखना है, क्योंकि अब आप दूसरी बार जा रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते जाके कि अरे चलिए सिर्फ पार्टिसिपेट कर आ जाए, बिल्कुल नहीं। और जिस तरह क्रिकेट नेपाल ने खेला है, आपकी तरफ नजरें हैं जरूर है। एशियड की सारे जो भी एशियड क्रिकेट को बेहतर तरीके से फॉलो करते हैं और जो भी वेल विशर्स हैं एशियड क्रिकेट, डेफिनेटली उनकी नजर आप पे अब है, क्योंकि आपने इस साल इतना अच्छा क्रिकेट खेला है कि अब आप पे भी नजर रहनी है। और T20 वर्ल्ड कप में टीम जाकर कैसा परफॉर्मेंस देखती है, इस पे भी नजर रहेगी। उसके लिए यकीन मानिए हांगकांग यूएई के खिलाफ सीरीज खेलकर काम नहीं चलेगा। जी हाँ, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग स्टेज है, और सबसे बड़ी बात वो अवे में है, वो अवे में है, घर से बाहर है, अलग टीम, और वहां पर फुल मेंबर्स टीम के खिलाफ होगा, तो उनके लिए प्रिपरेशन भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो अगर आप जनवरी से लेकर अगर चलें और स्टार्ट करें इस प्रिपरेशन को, किस तरह से शेप अप करना है वो आप डिसाइड करें। लेकिन टीम्स जो है वो कहीं ना कहीं टफ टीमों के खिलाफ मैचेस खेलें तो प्रिपरेशन बेहतर रहेगी। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, इन टीम्स को आपको यहाँ पर टारगेट करना होगा अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। ये अब यहाँ पर नहीं चलेगा कि अब हांगकांग से खेल लें या यूएई से खेल लें, क्योंकि प्लेटफॉर्म यूएई के खिलाफ जो प्रिपरेशन थी रीजनल फाइनल से पहले जो सीरीज खेली गई वो बिल्कुल वो हमने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहेंगे वो उस वक्त के लिए बिल्कुल, क्योंकि वहां पर सिर्फ एसोसिएट और आप अपने घर में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रिपरेशन अगर आप सोचेंगे अब भी हम यूएई और इन सबसे खेलकर प्रिपरेशन कर ले, नहीं, ये नहीं होगा। और उम्मीद दिल क्रिकेट को बहुत है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो काफी एक्टिव हुआ है नेपाल में, और काफी बेहतर कर रहा है रिसेंटली, और उम्मीद है कि वो अच्छी सीरीजेस इस T20 वर्ल्ड कप से पहले रखेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ टीम पार्टिसिपेट कर नहीं आएगी, इस बार कुछ कमाल करके आएगी और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करके आएगी। और यही चीज ओमान के लिए भी अप्लाई होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओमान को भी इस तरह की चीजें इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग स्कॉटलैंड। नहीं, देखिए ओमान को ये खुद सामने रखना चाहिए कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ प्रिपरेशन की, तो हमें क्या रिवॉर्ड मिला है, हमें हमारे सामने है ये, तो उन्हें और बेहतर करना चाहिए। चलिए ओमान को मान लीजिए, और ओमान तो अफगानिस्तान को टारगेट कर सकता है, जरूर ए तक तो पहुंच गए हैं, तो क्यों ना अफगानिस्तान को टारगेट किया जाए T20 वर्ल्ड कप से पहले। बिल्कुल सही कहा आपने, क्यों नहीं कर सकते। अफगानिस्तान ए में तो प्लेयर्स थे जो नेशनल टीम की तरफ से खेल चुके हैं, जब T20 खेल रहे थे वो 5 ओमान के खिलाफ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप तैयारी करें, बहुत बेहतर अच्छी टीमों को बुलाएं, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, ये ओमान के पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये तैयारी होनी चाहिए। ट्राई सीरीज करा सकते हैं आप, तो और अच्छा है, ताकि उसमें फुल मेंबर्स हो और कोई एक टीम आ जाए साथ में तो बहुत बेहतर होगा। ट्राई सीरीज हो या बायलैटरल हो जाए, लेकिन मंथली बेसिस पे जरूर होना चाहिए। तैयारी ऐसे ही होगी। अब मान के चलिए टीमें हैं, एसोसिएट है, स्कॉटलैंड, ओमान, नेपाल, मान के चलिए ये है, नीदरलैंड्स है। अब वो बैठे हैं कि हम 4 जून से वर्ल्ड कप है, तो हम मई की 20 तारीख से कोई सीरीज खेलेंगे। जी हाँ,
20 मई से हम कोई सीरीज खेलेंगे तो ये बड़ा अपने आप में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में हैं और वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां पर टीमों को हराते और हैं इसमें मैं ज्यादातर कहूंगा नेपाल, ओमान और यूएई के लिए। नहीं, यूएई तो माफ कीजिएगा है। ओ सॉरी, नेपाल और ओमान के लिए, जी हाँ। क्योंकि नीदरलैंड्स जो है वो रेगुलर फुल मेंबर्स के खिलाफ काफी क्रिकेट खेल भी रहा है, वर्ल्ड कप में भी वो गया है, तो वो जो एक हम कहते हैं कि एक टफ टीमों के साथ खेलना, उनके खिलाफ खेलना, उनकी बॉलिंग अटैक को फेस करना, ये सब वो फिर भी लगातार कर रहा है। हाँ। अगर वो मई से स्टार्ट करे तो भी समझ में आएगा हमें, अगर मई से शुरू करें, लेकिन नेपाल, ओमान और ये जो बाकी स्कॉटलैंड, इन टीम्स को सीरीज करानी पड़ेगी। बिल्कुल करानी पड़ेंगी, बस देखना होगा किस तरीके से अरेंजमेंट्स रहती हैं, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे गए तो सुपर 8 में जो उससे ऊपर होगा, लीग स्टेज से ऊपर हटकर जो क्वार्टर फाइनल्स कहते थे, बिल्कुल, तो क्वार्टर फाइनल्स जब होंगे तो उम्मीद करेंगे कि वहां पर अगर एसोसिएट्स हों इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर, इतना बड़ा एक, क्योंकि नीदरलैंड्स वो नहीं कर पाया जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, यहाँ जो बोला था कि हम सेमीफाइनल तक का रास्ता देख रहे हैं तो कोच का, वो नहीं हो पाया, तो कम से कम उम्मीद करेंगे कि शायद 2024 में कोई टीम सुपर 8 पहुंचे, किसी फुल मेंबर को बाहर निकाले वहीं से, तो और मजा आएगा और अच्छा लगेगा जो एसोसिएट के वेल विशर्स हैं और जो भी एसोसिएट को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ लगे कि यार इस टीम ने सब कुछ दे दिया था अपना तैयारी में, तब ये टीम जाकर सुपर 8 और या उससे भी ऊपर पहुंच पाई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सुपर 8 में अगर सिर्फ सुपर 8 में अगर फुल मेंबर्स ही रहे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सेटबैक होगा, ये याद रखिए, ये एशिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वहां पर कोई एक्सक्यूज, कोई भी चीजें काम नहीं आने वाली। 20 टीमों का T20 वर्ल्ड कप किया गया, उसमें 8 टीमें मिनिमम मैं कह रहा हूं 8 टीमें की, अभी शायद जिम्बाब्वे को देखते हैं, जिम्बाब्वे पहुंचेगी लगता है, लेकिन फिर भी मिनिमम 8 एशिया टीमें गई, लेकिन 8 एशिया टीम्स मिलकर भी किसी एक फुल मेंबर्स को 8 की 8 सुपर 8 में उनमें से एक आध भी अगर जगह ना बना पाए तो अपने आप खुद सोचिए क्या डिसअपॉइंटमेंट नहीं, खास करके T20 फॉर्मेट। बिल्कुल ओडीआई फॉर्मेट तो फिर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश होती, थोड़ी बहुत गुंजाइश होती, फिर भी ज्यादा नहीं। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड के लिए तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होती, लेकिन T20 फॉर्मेट है, अगर सुपर 8 में एक आध भी एशिया टीम भी नहीं पहुंच पाए तो अपना बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। उसके लिए तैयारी जो है वो जबरदस्त होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली नेपाल, ओमान और स्कॉटलैंड, इन तीनों को ओडीआई और T20 दोनों को अपने साथ साथ लेकर चलना होगा। यानी क्रिकेट वर्ल्ड का लीग का सीरीज चल रहा है तो आप उसी में पूरी तरह से ढल गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है T20 वर्ल्ड कप 2024 भी आ रहा है, आपको उस तरह से प्लान्स करने हैं। और अब जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा कहने का मतलब, सीरीज खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं के साथ लगातार खेलते रहे, इतना आप कहां से अफोर्ड करेंगे, इतना आप कहां से करेंगे। हमारा मतलब ये है कि अगर आप मान के चलिए जनवरी से आप शुरू करते हैं, जून तक है, यानी 6 महीने करीब हो गए हैं जी हाँ, ये अगर देखें 6 महीने तो जून ही हो जाता है, 5 महीने हो गए। 5 महीने में अगर आप मान के चलिए 2 सीरीजेस अगर आप इनमें से किसी टीम के खिलाफ कामयाब हुए, और उसके अलावा बाकी आप अपने एशेट्स में भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मान के चलिए नेपाल ने ओमान के खिलाफ सीरीज खेल ली, स्कॉटलैंड नीदरलैंड जो वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप्स में टीमें हैं, नीदरलैंड स्कॉटलैंड के खिलाफ सीरीज खेल ली, नाइजीरिया के खिलाफ आपने सीरीज खेल ली, नाइजीरिया के खिलाफ खेल सकते हैं, तो वो भी वर्ल्ड कप में जा ही रहे हैं और वो भी एक अच्छी टीम है T20 में, तो आप इनके खिलाफ भी सीरीज खेल सकते हैं। ये कोई ऐसी टीम नहीं है कि अरे इनको तो हम ऐसे ही हरा देंगे, बिल्कुल ये मामला जब आप मैच खेलते 50-50 मामला रहेगा, तो ये भी अच्छी टीम है, तो इनके साथ भी प्रिपरेशन आपको मिलेगी। साथ में आप टेस्ट लेने के लिए कि बड़े पैमाने पर चलिए एक बार टेस्ट करते हैं हम कितने तैयार हैं, उनके खिलाफ आप सीरीज कर सकते हैं। तो तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी टीम्स जो है इस वक्त एशियाड्स की जो जा रही है कनाडा, यूएसए के अलावा T20 वर्ल्ड कप खेलने, उनके लिए ये पहला T20 वर्ल्ड कप नहीं है, तो एक्सक्यूजेस अब आपके पास और कम हो रहे हैं, प्रिपरेशन आपको बेहतर करनी होगी। पीएनजी के लिए हम फिर भी एक्सेप्शन देंगे यहाँ पर, क्योंकि पीएनजी इस तरह की सीरीज अफोर्ड नहीं करा पाएगा, इसमें कोई दरार नहीं है, वो जा रहे हैं, चलिए इतनी उनके लिए बड़ी बात है कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ जो अमाउंट्स वगैरह मिलेंगे वो उनके लिए इतने तो नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम वो लाइमलाइट में ना होने से होना बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। पीएनजी के लिए इसलिए हमने पीएनजी की यहाँ बात नहीं की, हमारा जो मेन टारगेट रहा है वो है नेपाल, ओमान, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, इन 4 टीम्स को, और नामीबिया, और उनसे उम्मीद भी है कि वो जरूर कहीं ना कहीं सीरीज करा सकते हैं। इन 5 टीमों के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि प्लीज इस T20 वर्ल्ड कप को सिर्फ पार्टिसिपेट करके वापस ना आए, इस बार आप में से किसी को या तो एक आध को या फिर जितने ज्यादा हो सके सुपर 8 में अपना दरवाजा खड़काना है और वहां पर पहुंचना है, लेकिन उसके लिए तैयारी सिर्फ एसोसिएट्स में रहकर काम नहीं चलेगा, वो आप खुद देखिएगा नहीं हो पाएगा, ये आपको फुल मैच खेलना पड़ेगा। नीदरलैंड्स ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में करके दिखाया, उसमें बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने उस तरीके का पेस अटैक, उस तरीके की कंडीशंस, उन्होंने ओडिया सुपर लीग में जगह जगह जाकर खेलकर फेसेस की, उस तरह की बॉलिंग फेस की है, जिसका फायदा उन्हें मिला था। आप सोच रहे हैं नीदरलैंड ने कुछ बिना खेले कैसे किया, ऐसा नहीं है। 2022 में उन्होंने 15 मैचेस खेले थे, उसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी मेरे ख्याल 2 और टीमें थी, 15 मैचेस उन्होंने
खेले इंग्लैंड वेस्ट इंडीज भी मेरे इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले थे। जी हाँ, तो आप सोचिए इतने बॉलर्स के खिलाफ अलग अलग उन्होंने खेले थे, तो इतना तो वो टफ बनी जाते कि T20 वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस दे पाते और उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी भी है। एंड एट द एंड लास्ट नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदें बहुत हैं और इस तरीके की इनिशिएटिव बोर्ड्स को लेनी पड़ेगी, जरूर लेनी पड़ेंगी। और अगर आप मान के चलिए कोई ए साइड भेज रहा है अपनी, फॉर एग्जांपल अगर ए साइड भेजते हैं कोई, अगर कोई टीम है फुल मेंबर्स की वो ए साइड भेज रही है, तो मेक श्योर करिएगा कि उसमें 5 से 6 या 7 प्लेयर कुछ नेशनल प्लेयर हो, 4-5 कम से कम। बिल्कुल, जैसे अफगानिस्तान ने नहीं भेजा था। जरूर, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और तब कुछ अच्छा लगेगा कि चलिए हाँ ए साइड आई है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, 5-6 प्लेयर इसमें नेशनल प्लेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन अगर ए साइड है और बिल्कुल ही डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं तो वो नाकाफी है, वो कोई फायदा देने वाला है नहीं। अदरवाइज आप फुल मेंबर्स को बुलाएंगे और डायरेक्ट फुल मेंबर यानी कि नेशनल टीम होगी तो और अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट। बाकी सबको प्रिपरेशन के लिहाज से हमें देखना है कि जनवरी से किस तरीके की प्रिपरेशन यहाँ शुरू होती है, कौन सी टीम ज़्यादा बेहतरीन प्रिपेयर करती है, क्योंकि नीदरलैंड्स और का बैलेंस भी कौन सी टीम बेहतर करती है, क्योंकि नीदरलैंड्स ओवर भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और नीदरलैंड्स को तो एक झटका ऑलरेडी मिल चुका है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ मई में वो सीरीज तो अब होगी नहीं, एक साइड बैक यहाँ पर नीदरलैंड्स के साथ जुड़ गया है। तो देखना होगा किस तरीके से एसोसिएट शेपअप्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि साइड बैक तो है क्योंकि मई जून में उन्हें T20 वर्ल्ड कप खेलना था और मई में उनको एक बहुत अच्छी तैयारी मिल जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन वो सीरीज अब कैंसिल हो गई। तो अब नीदरलैंड्स को वापस से अपना प्लान करना पड़ेगा किस तरह से चीजें आगे बढ़ानी है। सिर्फ एक सीरीज के दम पर T20 वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज खेल के उसके दम पर अगर आप T20 वर्ल्ड कप में जाने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली ये शायद आपको डिसअपॉइंट करे। अब एक आध मैचेस अपने ही एशियन कम्युनिटी में भले जीत जाए, लेकिन बड़े टीम के खिलाफ आप सुपर 8 के सपने को लेकर जा रहे हैं तो आपको तैयारी उस तरीके की स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 50 T20 ओडीआई T20 दोनों को बैलेंस कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट जो बड़ा नेक्स्ट आईसीसी इवेंट है वो है T20 वर्ल्ड कप 2024। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।